इससे पहले वाले वीडियो में हम कवर कर चुके हैं समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन, इसमें हमने ओवरऑल क्या पढ़ा था कि कोशिका थी वो डिवाइड होके दो कोशिका बना ली। ऑलराइट, मतलब कि अगर मान लीजिए इसमें 2n कंटेंट है तो इसमें भी 2n ही गया है और इसमें भी 2n ही गया है। और ये समसूत्री विभाजन ये होता कहाँ है? ये होता है अपनी कायिक कोशिकाओं में, कायिक सेल्स में। अब बात आ जाती है अर्धसूत्री विभाजन की। हमने समसूत्री बहुत डिटेल में पढ़ा है, मैंने बस क्विक व्यू दिया है एक। अर्धसूत्री मतलब नाम से ही पता चल रहा है कुछ हाफ होने वाला है, कुछ हाफ होने वाला है। क्या सूत्र मतलब गुणसूत्र। देखो इसमें क्या होगा, अगर 2n कंटेंट लेके चल रही है ना कोई कोशिका डिवाइड करने के लिए, हाँ भाई मैं 1 से 2 कोशिका बनाऊंगी, हाँ बिल्कुल ये बनाएगी 1 से 2 कोशिका। भाई 2 क्यों 4 बना, ये लो साहब 4 कोशिका। तो इसमें क्या होगा, एंड में क्या होगा, एंड में मिलेगा हमें ये कंटेंट। समझ गए बात को? यहाँ पे ये कंटेंट मिलेगा, मतलब कि 2n लेके चला था, लास्ट में क्या हो गया है, हाफ हो गया है, nn हो गया है। तो ये पढ़ेंगे अर्धसूत्री विभाजन। अब अर्धसूत्री विभाजन 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। पहले होता है अर्धसूत्री विभाजन प्रथम, फर्स्ट, और एक बार होता है अर्धसूत्री विभाजन सेकंड। और इस प्रकार का ये जो विभाजन है, ये जो अर्धसूत्री विभाजन है, ये लैंगिक अंगों में पाया जाएगा। ये लो साहब, मतलब कि मान लो कि ये एग की सेल है तो अर्धसूत्री विभाजन प्रथम करके ये 2 सेल बनाएगी, फिर अर्धसूत्री विभाजन सेकंड करके 4 बनाएगी। तो इसमें 4 एग मिलेंगे अपन को। अब सोचोगे कि एग तो एक ही बनता है, एग तो एक ही तो बनता है। हाँ बेटा एग एक ही बनता है, बाकी ये तो 3 है ना वो नष्ट हो जाते हैं। ये 3 क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, और ये आगे ग्रो करेगा। अगर मैं बोलूँ कि ये वाली 2n की सेल मान लो स्पर्म की है, तो वही सेम कितने बनाएगी, 1 2 3 4 स्पर्म, 4 स्पर्म। बट यहाँ पे ये नष्ट नहीं होंगे। तो देखा, एक सेल से 4 चीज़ चाहिए अपन को, 4 कोशिकाएं मिल गई, क्योंकि एक बार इसने अर्धसूत्री विभाजन प्रथम किया, फिर अर्धसूत्री विभाजन सेकंड किया, तब जाके 4 का कंटेंट मिला। मतलब 2n लेके चला था और लेके आया है n। ये लो जी, तो ये पढ़ने वाले हम। पहले हम पढ़ेंगे अर्धसूत्री प्रथम और फिर पढ़ेंगे अर्धसूत्री द्वितीय। ये देखो यहाँ पे लिख रखा है लैंगिक प्रजनन अंगों में होता है। चलिए शुरू करें। इसमें भी वही अवस्था आएगी, पूर्वावस्था, मध्यावस्था, ठीक है, एनाफेज टीलोफेज, यही आएंगी। बस नाम इतना सा चेंज हो जाएगा, जैसे यहाँ पे लिख देंगे प्रोफेज फर्स्ट, बेटा फेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट। यहाँ पे जब आएगी तो उनका नाम क्या हो जाएगा, वही नाम हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा, प्रोफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड, एनाफेज सेकेंड, टीलोफेज सेकेंड। देखो ये लो इस तरह से अर्धसूत्री विभाजन प्रथम, अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय। इसमें जो होने वाला है उसके आगे फर्स्ट लगा दो। इसके भी 5 भाग होंगे अभी। और ये जो बनाया हुआ है ना पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था, अंतावस्था, ये पूरी की पूरी हूबही सूत्री विभाजन ही है। हूबहू सूत्री विभाजन है। इसको पढ़ाओ चाहे मत पढ़ाओ, जो सूत्री विभाजन पढ़ाया है ना मैंने वो का वही आएगा इसके अंदर। तो चलिए अब शुरू करते हैं फटाफट। अर्धसूत्री विभाजन प्रथम, मतलब कि 2n सेल लेके चल रहे हैं और हमें ये 2 सेल बनानी है अभी। तो सबसे पहले फेस होगा पूर्वावस्था। पूर्वावस्था में हमने क्या पढ़ा था, सूत्री विभाजन में हमने पूर्वावस्था में पढ़ा था कि है ना कोशिका जो है उसके अंदर जो केंद्रक है, केंद्रक की झिल्ली है ना गायब होने लग जाएगी। फिर पढ़ा था कि जो गोल्जी बॉडी भी होते हैं ना वो भी गायब होने लग जाएंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER वो भी गायब, ठीक है। और जो क्रोमेटिन थे वो धागीनुमा संरचना थी वो संघनित होने लग जाएगी। पर इसमें ऐसा मत लिखना,
इसमें ऐसा नहीं लिखेंगे, इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे, 1% भी नहीं लिखेंगे। इन्होंने ऑलरेडी ही अपनी पूर्वावस्था को 5 स्टेप में बांट दिया। अभी आएगी, 1 बाय 1 बताऊंगी। पहली, देखो अगर हिंदी में याद हो तो हिंदी में कर लो, वरना इंग्लिश तो है ही फिर। पहली है लेप्टोटीन, पहली है लेप्टोटीन। दूसरी है जाइगोटीन, दूसरी है जाइगोटीन। तीसरी है पैकाइटीन, पैकाइटीन। चौथी है डिप्लोटीन, डिप्लोटीन। और पांचवी है डाइकाइनेसिस, डाइकाइनेसिस। अब हिंदी में क्या बोलेंगे? पहली को बोलेंगे तनुपट, दूसरी को बोलेंगे युग्मपट, स्थूलपट, द्विपट और पारगतिकम। जिसको जैसा याद हो वो याद कर लो। इंग्लिश में याद करना इंग्लिश में याद कर लो, हिंदी में याद करना हिंदी में याद कर लो। इंग्लिश में जैसे कोड देख लो, लता ज़रा पानी दे दी। ये सीक्वेंस याद रखना है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। लता ज़रा पानी दे दी। ओके गाइस, तो सबसे पहले तनुपट लिप्टोटीन पढ़ते हैं, यहीं पे समझा दूंगी। पहले पढ़ते हैं लैप्टोटीन। लैप्टोटीन में क्या बोल रहा है कि इसमें है ना, लैप्टोटीन अवस्था में क्या बोल रहा है कि इसके अंदर जो गुणसूत्र है ना वो थोड़े थोड़े दिखाई देने देते हैं। मैं लिख रही हूँ यहाँ पे लैप्टोटीन इस अवस्था में क्या होगा, जो गुणसूत्र है वो दिखाई देंगे। पहला दिखाई दिए। उसके बाद ये लिख रखा है कि गुणसूत्र का संघनन कॉम्प्लेक्सेशन पूरी तनुपट अवस्था के दौरान जारी रहता है। फिर क्या होगा? संघनन होगा। किसका संघनन? गुणसूत्रों का। अब इसके जस्ट बाद चालू हो जाएगी जाइगोटी। हिंदी में बोलते हैं इसे युग्मपट। इस अवस्था में क्या होगा, जो गुणसूत्र है ना वो आपस में युग्मन प्रारंभ करेंगे। देखो हिंदी में क्या है, फायदा क्या है, इनके नाम में ही मतलब सुना छपा है, इनके नाम ही मतलब है। युग्मपट मतलब युग्म बना लेंगे। अब मतलब कि ये जो संघनित हुए थे ना यहाँ पे, ये जो संघनित हुए थे यहाँ पे, अभी क्या बना लेंगे, यहाँ पे युग्म बना लेंगे। देख रहे हो, ये दूसरा गुणसूत्र है और ये दूसरा गुणसूत्र है, ये सेम सेम नहीं है, कहीं सेम सेम मान के चलो। ये दूसरा है, ये दूसरा है, युग्म बना लिया। नेक्स्ट और क्या कर रहे हैं, इस प्रकार गुणसूत्र के युग्म में संजात गुणसूत्र कहते हैं। इस अवस्था का इलेक्ट्रॉन, अच्छा ठीक है चलो ये हो गया। ठीक है चलो नेक्स्ट स्थूल पट पे आओ। पैकाइटीन, इसमें क्या होगा, सबसे मुख्य घटना जीन विनिमय। जीन विनिमय क्या होगा कि ये जो गुणसूत्र मैंने बनाए हैं ये पास पास में आ गए, ये पास पास में आएंगे। पहले तो देखते जाओ मैं क्या बना रही हूँ। अब क्या करेंगे, ये इसमें ओवरलैप कर जाएगा क्योंकि इसे क्रॉसिंग ओवर करनी है, इसे क्रॉसिंग ओवर करनी है। ये लो जी, लिपट गए। अब हमको एंड ऑफ द रिजल्ट क्या मिलेगा, जहाँ से जीन विनिमय हुआ है, जहाँ से जीन विनिमय हुआ है, अब भी पता चल जाएगा कहाँ जीन विनिमय हुआ है। मतलब कि इसका एक पार्ट यहाँ गया है जीन विनिमय और इसका वाला यहाँ गया है, हो गया जीन विनिमय। आपस में जीनों का एक्सचेंज। अगर ये बेटा सेम सेम ही होते तो एक दूसरे का जीन के करते क्या, भाई तो मेरी कॉपी, अगर ये बोलता कि तू तो मेरी कॉपी है तो क्या फ़ायदा, नहीं ये अलग की कॉपी है, ये अलग की कॉपी है, तब जाके ये एक्सचेंज ऑफर चला इनका, जीन विनिमय हो गया। अब डिप्लोटीन में क्या होगा, ये जो चीज़ है ना वो अलग अलग होगी, मतलब यहाँ पे तो जीन विनिमय हुआ। नेक्स्ट स्टेप डिप्लोटीन,
डिप्लोटीन, इसके अंदर क्या होगा, ये लोग अब जुदा होने लग जाएंगे। ये लोग सब अलग अलग होने लग जाएंगे अब, ये थोड़े से अलग अलग होने लग जाएंगे अब। ये देखो यहाँ पे बना रही हूँ मैं, अब ये पूरी तरीके से अलग अलग हो जाएंगे। यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स है ना वो टूट जाएगा और ये अलग अलग हो जाएगा। ये लो जी, ये जो कॉम्प्लेक्स बना था ये टूट जाएगा। इसके यहाँ पे अटैच है, देखो बेटा यहाँ पे अलग इसका अटैच है, यहाँ पे इसका अलग अटैच है। मैंने पूरा नहीं बनाया, मैंने सिर्फ एक ही स्टैंड को लेके बताया, ये स्टैंड और ये स्टैंड इनका लेके बताया। ऑलराइट गाइस, यहाँ पे अपना डिप्लोटीन खत्म हो गया है। अब डाइकाइनेसिस, जो क्रॉसिंग ओवर क्या होता है आपस में जीनों का, जी मतलब जो अपने आनुवांशिक पदार्थ हैं उनका आदान प्रदान होना। डी पड़ता है डिप्लोटीन में, क्या होगा, जो ये कॉम्प्लेक्स बना था ना ये अलग अलग हो जाएगा। इस कॉम्प्लेक्स का नाम है सिनोप्टोन्यूमल सम्मिश्र। ये कॉम्प्लेक्स अलग अलग हो जाएगा। ये देखो कितना सुंदर बनाया है, देखो पूर्वावस्था। बट इसमें जो मैंने आपको समझाया है लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन, ये इसमें नहीं बता रखा है। अब मैंने आपको सिर्फ एडवांस करने के लिए बताया, क्योंकि सिर्फ यहाँ पे लिखा हुआ है, रिटर्न में लिखा हुआ है, एक्चुअल में कुछ भी नहीं है। एक्चुअल में कुछ भी नहीं है डायग्रामेटिकली, ये मैंने बताया। अब अपनी कौन सी रह गई लास्ट वाली, डाइकाइनेसिस, परागतिक्रम, ये पारगतिक्रम। इसमें क्या होगा कि जो केंद्रक झिल्ली है ना वो गायब हो जाएगी। केंद्रक झिल्ली जो थी वो गायब हो जाएगी, केंद्रक झिल्ली गायब। और ये पूर्वावस्था की अंतिम स्टेप थी, पूर्वावस्था की अंतिम स्टेप थी। अब डाइकाइनेसिस के बाद जो सेल थी, ये जो इतने सारे जीन लेके बैठी है, वो अब किस में एंटर कर जाएगी, मध्यावस्था में, मध्यावस्था प्रथम में। चले आगे, ये देखो मध्यावस्था में क्या है, मध्य से समझ जाओ। मध्य से क्या होगा, मतलब कि जो आपने अभी तक किया है वो एकदम बीचों बीच में अरेंज हो जाएंगे। ये क्या है, सेंट्रियोल्स है कि नहीं है, ठीक है। ये गुणसूत्र था, यहाँ पे इनका काइनेटोकोर है। मैंने बताया था अपने प्रीवियस लेक्चर में कि यहाँ से काइनेटोकोर से अटैच होते हैं क्या, ये तारक का है, तारक केंद्र। ये क्या है, एस्टर, याद आ रहा है, मतलब इनसे क्या है, एस्टर निकली हुई है, इससे भी एस्टर निकली हुई है। और यहाँ पे बीच में क्या लेटे हुए हैं, ये मध्य में अरेंज हो गए। ये देखो, ये देखो कनेक्शन, देख रहे हो, कनेक्शन दिख रहा है आपको अच्छे से। ये जो एस्टर्स निकले हुए हैं ये दिख रहे हैं आपको, इस काइनेटोकोर से अटैच है। इसके भी एस्टर्स निकले हैं, इस साइड के काइनेटोकोर से अटैच है। मतलब किस प्रकार का अरेंजमेंट है, देखो मैं और डीपली दिखाऊं, इस तरह से ये क्रोमोसोम बना हुआ है। जीन विनिमय सब कुछ हो चुका है, सब कुछ जीन विनिमय हो चुका है बेटा, सब कुछ जीन विनिमय हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ से ये जो तारक काय है, तारक केंद्र है, और यहाँ पे जो तारक काय है, जो तारक केंद्र है, वो ये से इस सेंटर वाले पॉइंट से अटैच है। ये देखो, ये क्योंकि खींचेंगे ना, अभी अलग करेंगे, किस में, एनाफेज में अलग करेंगे। एनाफेज में क्या करेंगे, अलग करेंगे। लो शुरू कर दो, पश्चावस्था में क्या करेंगे, इनको अलग अलग कर दो भाई, अलग अलग कर दो। तो मतलब यहाँ वाला जो तारक केंद्र है और यहाँ वाला तारक केंद्र है वो पुलिंग फोर्स लगाएगा, इन दोनों को जुदा कर देगा। ये लो साहब, जुदा कर दिया। अभी तक भी ये पूरी तरीके से जुदा नहीं हुए, क्योंकि देखो बेचारे ऐसे हैं, गुत्थम गुत्थी में थे। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि अलग हो जाएंगे, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि अलग हो जाएंगे। इतना आसान है क्या अलग करना, इतना आसान है क्या अलग करना। ये और फोर्स देंगे, ये इस तरफ देगा और ये इस तरफ फोर्स देगा, फिर फाइनली जाके क्या होगा, थक हार के ये अलग हो ही जाएंगे। ये देखो, इधर वाला और इधर वाला, ये इस तरफ फोर्स मारेगा और ये वाला इस तरफ फोर्स मारेगा, तो फाइनली जाके ये बेचारे अलग हो ही जाएंगे। ये लो जी, हो गया।
और टेलोफेज में क्या होगा, लास्ट वाली स्टेप टेलोफेज, अंत्यावस्था में क्या होगा, ये इस तरफ चला जाएगा, झिल्ली बना लेगा, केंद्रक झिल्ली, ये से चला जाएगा येलो साहब। और नेक्स्ट ये अलग अलग हो गए केंद्रक, हो गए अलग अलग केंद्रक, इसको बना दूं, ये देखो किस तरह से दिखेंगे। देखो अभी कोशिका द्रव्य नहीं हुआ है, ये केंद्रक है, ये इसकी झिल्ली है, इस तरह से अरेंज हो गया, ये केंद्रक है, ये देखो क्लियर गाइस, एकदम क्लियर। ठीक है, अब क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय स्टार्ट हो जाएगा, इसके तुरंत बाद, ये फर्स्ट खत्म हुआ, इसके तुरंत बाद अब द्वितीय स्टार्ट हो जाएगा, इस तरह से बनने वाला है। अब जो बताने वाली हूँ ना, अब देखो इस तरह से बनने वाला है, मतलब तुरंत बाद स्टार्ट हो जाएगा, तुरंत बाद स्टार्ट हो जाएगा, तुरंत बाद। और ये जो जिस सेल में थी, ये देखो हो गई डिवाइड। ठीक है गाइस, अब मैं ये समझाने वाली हूँ, अब मैं ये सेकंड पढ़ाऊंगी और इसको उठा के पढ़ाऊंगी, इन दोनों से भी कैसे तुरंत बाद, तुरंत बाद ही स्टार्ट हो जाएगा सेकंड वाला, मतलब फिर से इसके जो क्रोमेटिन होंगे, जो धागे में संरचना है, वो फिर से अकुंडित हो जाएगी, बहुत तुरंत प्रभाव से सेकंड अवस्था चालू कर देंगे अब तुरंत ही, मतलब फटाफट इसको वापस से हटाओ, मतलब ये अभी जैसी फॉर्म बन गई है, इसको तुरंत ऐसी कर लो फटाफट, क्योंकि ये प्रोसेस करनी है अपन को। चलो पढ़ते हैं। जो अर्धसूत्री सेकंड है वो पूरी की पूरी समसूत्री है, क्योंकि यहाँ से जो 2n कंटेंट चला था वो यहाँ पे n हो गया, यहाँ पे भी n हो गया, अब यहाँ से तुरंत बाद ये हो जाएगी, तुरंत बाद जितना कंटेंट इसके पास था ना, इतने कंटेंट इन दोनों के पास आ जाएगा। सम अर्धसूत्री विभाजन का ये रोल है। ठीक है, मतलब कि 2n चला था, n हो गया, और इसमें भी n, तो डायरेक्ट हम यही देखते हैं कि 2n से n हो गई, ये स्टेप बीच में नहीं देख रहे। पूर्वावस्था में क्या होगा, फिर से क्या होगा, वही, अब अपना सूत्री विभाजन चालू कर दो। पूर्वावस्था में क्या स्टेप याद दिलाई थी मैंने कि केंद्रक झिल्ली गई कि नहीं गई, केंद्रक झिल्ली गई, गायब। क्या वो जो गोल्जी बॉडी थी और जो ER थी वो गायब थी, वो हाँ वो गायब हो गई थी। और जो क्रोमोसोम थे, जो क्रोमेटिन थे, इस तरह से थे, क्या वो संघनित होंगे, हाँ जी वो संघनित होना चालू हो जाएंगे फिर से, ये सिस्टम था। ये बात क्लियर हो रही है। अब ये आगे जाके किस में अवस्था में एंटर करेगी, इस तरह से देखो। फिर मैंने एक चीज़ बताई थी कि तारक काय का फॉर्मेशन हो जाएगा, तारक काय फॉर्मेशन इस तरह से, और ये तारक काय विपरीत ध्रुवों पे पहुंच जाएंगे। तारक काय से क्या निर्माण होगा, इनसे क्या निर्माण होगा, निर्माण किसका, एस्टर का। एस्टर कहाँ से निकलेगी, ये तारक काय था, इनसे एस्टर निकलेगी। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये जो तारक काय से निकले हुए जो एस्टर हैं, ये किससे आके बाइंड करेंगे, ये बाइंड करेंगे सेंट्रोमियर से। सेंट्रोमियर देखो, ये देखो अब समझ में आ रहा है, ये सेंट्रोमियर से बाइंड, ये सेंट्रोमियर से बाइंड, ये सेंट्रोमियर से बाइंड, मतलब कि ये क्रोमोसोम है, इसके सेंट्रोमियर से कौन बाइंड हो गया, एक इस तरफ का तारक काय और एक इस तरफ का तारक काय। अब क्या होगा, अब आएगी तुरंत बाद मध्यावस्था, तुरंत बाद क्या आएगी, मध्यावस्था। मध्यावस्था में क्या होगा कि ये बीच की प्लेट में अरेंज हो जाएंगे, जैसे अभी देखो छितरे हुए हैं ना, देखो अभी ये देखो, ये भी छितरे हुए हैं ना, अभी देखो मध्यावस्था, देखो देखो ये देखो स्टेप देखो, बीच की प्लेट में अरेंज हो गए, ये बीच की प्लेट में अरेंज हो गया। याद है ना वो एक सेल से अपन प्रथम से 2 बना ली थी, फर्स्ट से, और अपन ने तुरंत अब सेकंड में एंटर करवा दी इनको। भाई अर्धसूत्री विभाजन याद भूल गए क्या, अभी तो पढ़ रहे हैं ये। अर्धसूत्री प्रथम, अर्धसूत्री की प्रथम की जो सेल बनी वो एंटर हो गई ना इसके अंदर, पूर्वावस्था आ गई, मध्यावस्था में बीच में प्लेट में मध्य पट्टिका में। नेक्स्ट, अब ये इस तरफ फोर्स लगाएगा, ये इस तरफ लगाएगा, इसमें भी ये होगा, ये इस तरफ फोर्स लगाएगा, ये इस तरफ, कौन, ये सेंट्रियोल,
फोर्स लगाएंगे, ये इस तरफ फोर्स लगाएगा, ये इस तरफ फोर्स लगाएगा, इधर भी ये इस तरफ फोर्स लगाएगा, इस तरफ, ये देखो इस तरह। ये कौन सा फोर्स है? पुलिंग फोर्स, पुलिंग फोर्स। इसमें देखो लिख नहीं रखा है कहीं पे भी, बट ये मध्यावस्था कंप्लीट हो गई। फिर आती है पश्चावस्था, मतलब एनाफेज। अब ये देखो अलग अलग हो गए, ये अलग और ये अलग चले गए ना, आधे इस तरफ चले गए, आधे इस तरफ, आधे इस तरफ चले गए, आधे इस तरफ। एंड नेक्स्ट क्या हुआ? इनका डिवीजन होने लग गया, केंद्र झिल्ली आने लग गई वापस से। किस में आएगी केंद्र झिल्ली? टीलो फेज में। देखो केंद्र झिल्ली आने लग गई, इसकी अलग आने लग गई, इसकी अलग आने लग गई, ये देखो इसकी अलग आने लग गई, इसकी अलग आने लग गई। ये देखो एक सेल का पार्ट था, ये एक और सेल का पार्ट था। फिर क्या होगा? साइटोकाइनेसिस होगा। साइटोकाइनेसिस होने के बाद ये लो और ये पूरा का पूरा, ये लो और ये पूरा का पूरा, ये साइटोकाइनेसिस करवा दी मैंने। ये एक सेल बनाई है मैंने, ठीक है ना बेटा, एक सेल बनाई है मैंने। ये द्रव्य विभाजन और ये अब समझ में आ गया, ये यहाँ पे ले आई मैं, अब समझ में आ गया पूरा का पूरा, क्लियर। टीलोफेज की बात क्या हुई? साइटोकाइनेसिस करवा दिया। ये लो जी, इसके साथ आपका चैप्टर भी खत्म हो गया। मैं वापस से बता रही हूँ कि जो अर्धसूत्री विभाजन है वो लैंगिक कोशिकाओं में होता है, जब 1 से 4 चाहिए तब, ठीक है। और क्या होता है, जो भी सूत्र है, गुणसूत्र है, वो आधे हो जाएंगे, आधे हो जाएंगे। समझ गए बेटा बात? यहाँ पे आपका ये कोशिका विभाजन, कोशिका चक्र, ये कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। ये देखो सारांश है इसका, और मुझे पता है आपका एक एक पूरे। अच्छा, काइजमेटा, जानते हो काइजमेटा क्या है? जो मैंने बताई थी ना ये चीज़, ये अटैच हो गए थे, ये अटैच हो गए थे यहाँ पे जगह पे दोनों, ये काइजमेटा फॉर्म हो रहा है, ठीक है गाइस। एक क्वेश्चन से ये सॉल्व हो जाएंगे, आपसे चिंता ही मत करो आप। अच्छा, जी नॉट फेज, जी नॉट फेज में क्या है? कुछ भी नहीं होता। जब अपन ने सेल साइकिल पढ़ी थी, G1, फिर S, फिर G2, फिर M थी, तो इसमें एक कुछ समय के लिए आती है जी नॉट फेज भी, रिलैक्स फेज होती है, कुछ ही समय की आती है, कुछ ही समय की आती है। इसमें कुछ भी नहीं होता, विभाजन नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, ठीक है, शांत होती है। ये वाली अवस्था है, जीवन से पहले आएगी या जीवन में ही आएगी, ये देख लो, ठीक है। तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।